देश हमारा 70 साल पीछे जा चुका था और नरेंद्र मोदी के आने से खूब विकास हुआ है, सबका विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश में बाथरूम की सुविधाएं नहीं होती थी। लोग रात में वो लोग अपने पेट को रोक कर रखते थे और शाम में होती थी, रात में लोग जाते थे। नमस्कार, मैं सुधांशु शुक्ला, आप देख रहे हैं सच न्यूज वाला। मैं मौजूद हूँ अयोध्या की राम पैड़ी पर और आज हम यहाँ की जनता जनार्दन से जानेंगे 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी में से किसे देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैं अयोध्या की जनता से रूबरू करूंगा और जानूंगा जमीनी हकीकत, आखिर इनके अनुसार देश का अगला प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रदीप शर्मा। आपके अनुसार देश का अगला प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी 9.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? अच्छा काम रहा है, हिंदू के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जैसे राम मंदिर का बनवाना, अब कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी कार्य करेंगे, तो राम मंदिर की वजह से हम बहुत प्रसन्न हैं। आपका क्या नाम? मनमोहन शर्मा। कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं। आपके नरेंद्र मोदी का 9.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? उससे बढ़िया कार्यकाल कभी देखा ही नहीं हमने। देश हमारा 70 साल पीछे जा चुका था और नरेंद्र मोदी के आने से खूब विकास हुआ है, सबका विकास हुआ है, सबको रोजगार मिला है, देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, जीडीपी बढ़ी है, नए नए प्रोजेक्ट चालू हुए हैं और देश बहुत तरक्की कर रहा है और आगे भी करेगा। आपको सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं का कुछ लाभ मिला है? हमने सरकार की योजना का लाभ नहीं लिया है, लेकिन वो गरीबों के लिए उनको लेने दिया जाए और हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम वैसे ही बहुत खुश हैं। और उसकी योजनाओं को देख देख के कि सबको अनाज मिल रहा है, कोई सबको सुविधाएं मिल रही हैं, फ्री में कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, सबको कुछ ना कुछ त्याग करना चाहिए देश के लिए, तभी देश का विकास होगा। मैम, आपका क्या नाम? नीलम गुप्ता। कहाँ से हैं आप? मुंबई से। आपके अनुसार देश का अगला प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी को। क्या आपको सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं का कुछ लाभ मिला है? लाभ तो बहुत कुछ मिला है। जैसे? ये बताएंगे। मेरा नाम प्रमोद गुप्ता है। लाभ के रूप में जैसे हम व्यावसायिक हैं, हमें जीएसटी जब लागू किया प्रधानमंत्री जी ने, जीएसटी के बहुत सारे फायदे हमें मिले हैं। जैसे कि जीएसटी जैसे ही लागू हुआ, ऑक्ट्राय जो है मुंबई में 5.5% जो लगता था वो सरकार ने हटा दिया और उसके बाद में हमें बाबुओं द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। कभी भी दुकानों पर आकर लोग छापा वगैरह मारते थे या देखते थे। आज जीएसटी में जब हम अपने माल को मंगाते हैं तो कोई भी बाबू या कोई हमें पूछने के लिए नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास में जीएसटी की सुविधा उपलब्ध है। वैसे ही हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी के शासन में पिछले 9.5 वर्षों में पहला जो 5 साल का शासनकाल हुआ, उसके अंदर उन्होंने देश के गरीबों के लिए, देश के परिवार के लिए जो 140 करोड़ की जनता है, उनके लिए उन्होंने पहले तो बैंक अकाउंट खुलवाए जो गरीब लोग हैं। उसके बाद उनको उन्होंने बाथरूम, जो हमारी नारी शक्ति है जो हमारे साथ में है, इनको मैं यूपी से बेसिकली रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में बाथरूम की सुविधाएं नहीं होती थी। लोग रात में वो लोग अपने पेट को रोक कर रखते थे और शाम में होती थी, रात में लोग जाते थे। मगर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बाथरूम की जो सुविधा दी, शौचालय की, घर घर शौचालय, उसके अभियान के तहत लोगों को एक सम्मान औरतों को मिला। वो अपने हक से अपने घर में कभी भी सुबह शाम वो बाथरूम जा सकती, शौचालय वगैरह का। उसके बाद में उन्होंने उज्ज्वला योजना दी, जिसके तहत लोगों को गैस फ्री में दिया गया। जो हमारे देहात के, जो गांव के लोग हैं, वो लकड़ी इकट्ठा करते थे बारिश के टाइम में और उस लकड़ी से जो है अपना चूल्हा जलाते थे और चूल्हा जलाते वक्त उनको बहुत सारे मतलब बीमारियां तक होती थी, उनके आँख को तकलीफ होती थी, मगर वो आज उनको धुएं की राहत मिली है। आज वो अपने गैस पे अपना खाना बनाती हैं। उसके साथ में ही जैसे ही नई बच्ची जन्म लेती है, उस बच्ची का जो पूरा जीवन कैसे सुरक्षित होगा, वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में किया गया है। लाडली योजना शुरू की गई है। जैसे ही बच्ची बड़ी होती है, नियर अबाउट 18 वर्ष के बाद, उसको जो
किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएशन के लिए या किसी के लिए पढ़ाई की उनको जो आवश्यकता पड़ती है तो उसके थ्रू उनको जो है सब्सिडी मिलती है। उनका जो 5-6 लाख रुपए का जो स्कीम है लाड़की योजना और लक्ष्मी योजना, इसके थ्रू उनको पढ़ाई के लिए और उनकी शादी के लिए मोदी जी के द्वारा खर्च दिए जाते हैं। बच्चा जब पैदा होता तो 6,000 रुपये माता को दिया जाता है कि उस बच्चे का माता जो है पहले पेट भरेगी तो उसका बच्चा उसके कोख के अंदर उसको अन्न मिलेगा, तो जो बच्चा पैदा होगा वो मतलब हेल्थी पैदा होगा, अनहेल्थी नहीं होगा। उसके साथ साथ ऐसे ऐसे विकास करते गए। उसके दूसरे सेकेंड टर्म में उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाई। उसके बाद में राम मंदिर का आज हम दर्शन करने के लिए आए। ये मैं पिछले 10 साल पहले आया था तो मैंने देखा तो मैं सोचता था कि ये मंदिर बनेगा कैसे, मगर ये हमारे नरेंद्र मोदी जी की देन है कि आज हम ये भगवान का मंदिर आज हम अपने आँखों से देखने जा रहे हैं। हमारे पिताजी का भी ये सपना था कि हम भगवान को अपने महल में विराजते हुए देखें, मगर वो सपना साकार कोई भी सरकारें नहीं कर पाई। ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने सपना साकार किया। विदेशों में भी आज हमारे भारतीयों का नाम जो है बड़े गर्व से लिया जाता है। वो लोग अगर कोई जाता है तो लोग पूछते हैं आर यू इंडियन, तो बोलते यस आई एम इंडियन, तो उनके साथ में बहुत ही अच्छी वीआईपी ट्रीटमेंट लोग करते हैं। पहले जो इंडियनों को मारते थे या उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, मगर आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देश का मान, सम्मान और अभिमान तीनों ही बढ़ा हुआ है। पर नरेंद्र मोदी का 9.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? आनंदमय रहा है आपके लिए? आनंद में रहा। क्या कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहते, बस थैंक